हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसे कि आज का क्वेश्चन मैं लेके आए हूँ, इसको दो तरीकों से मैं बताऊंगी। एक आपका लॉन्ग टर्म होगा और एक आपका शॉर्ट टर्म होगा। लॉन्ग टर्म मैं इसलिए बताऊंगी क्योंकि लॉन्ग टर्म भी समझना बहुत जरूरी है, ताकि पेपर में जब आपको शॉर्ट टर्म यानी जो रूल्स हैं शॉर्ट टर्म के वो याद ना हो, तो लॉन्ग टर्म से आप अपने आंसर कर सको। चलिए, किसी धनराशि पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपए है, तो धनराशि क्या होगी। बेसिकली ये हमसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर भी इन्होंने मुझे दे रखा है, यानी CI चक्रवृद्धि ब्याज और SI यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो है आपका 15, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, अभी मैं लॉन्ग टर्म बता रही हूँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे CI निकालना होगा, फिर मुझे SI निकालना होगा और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना तो कितना आएगा, 15 आएगा। इस तरह से यहाँ पे सॉल्यूशन है, फिर हमारा मूलधन निकल जाएगा। अगर आप कर सकते हैं प्लीज सॉल्व करके आंसर जरूर बताइएगा। नहीं, मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ओके, देखिए CI का रूल क्या होता है, आपको अच्छी तरह से पता है। CI का अपना रूल होता है P यानी मूलधन, ठीक है, इंटू 1 + R/100। और जैसे कि ये कितने साल के लिए बोल रहा है, तो ये कह रहा है भाई हम 2 साल के लिए, यानी जो भी आपका टाइम है वो, और फिर -1, ये हमारा CI है, ठीक है ना। अगर हम इसी के साथ अगर SI लगे तो बड़ा बड़ा ब्रैकेट बन जाएगा, तो थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए हम सिर्फ अभी CI निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, P इंटू, और आपको पता था 1 + R यानी जो हमारा R है वो 5 है, यानी 5% के हिसाब से पैसा लगा है भाई, ठीक है। तो P करेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 105/100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 105/100, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 है। आप अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो आपका सवाल कभी नहीं भूलोगे और पेपर में 100% आप करके आओगे, मुझे यकीन है, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, P आपका यही रहा, ठीक है। और 105 है, थोड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा लग रहा है, तो चलो इसको काट देते हैं, ठीक है। 5 से कटोगे तो 5 दूनी 10, 5 से कटोगे 5 दूनी 10, 5 एकम यानी 21/20, ठीक है। इसका स्क्वायर माइनस आपका 1 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर दूं या चलो ठीक है यहीं पे नीचे। फिर आप क्या करेंगे, P मल्टीप्लाई, ये आपका 21 को करोगे तो 441, 20 को करोगे तो कितना आएगा 400। अभी P को वैसे ही छोड़ दो, ये आपका -1 इधर भी तो रह रहा है, तभी तो हमें सिंपल जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है वो निकल पाएगा। फिर आप हम क्या करेंगे, P मल्टीप्लाई 441, अब नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, जैसे कि हम पहले भी LCM वगैरह करते हैं, इनका घटाव करते हैं, तो नीचे तो आपका 400 होगा, 441 माइनस, और ये 400 एकम 400 ऐसे आएगा, यानी आपका P मल्टीप्लाई क्या निकला, P मल्टीप्लाई 441 में से 400 गया, 41 बट्टे क्या निकला 400, क्या निकला 41/400, यानी आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 41P/400, ये हमारा एक तरह CI है, ठीक है। क्योंकि हमें मूलधन तो पता नहीं है, हमें मूलधन ही तो निकालना है। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है, यानी SI का जो रूल होता है आप जानते हैं, मूलधन गुने समय गुने, ठीक है ना, और दर बट्टा 100। बच्चों को याद रहता है और आपको भी याद है, मुझे पता है। तो मूलधन हमें पता नहीं है, समय हमें पता है, और दर कितना है ये भी पता है, बट्टे में क्या 100, तो क्या होगा 5 दूनी 10, यानी ऐसे कर दो 5 दूनी 10, ठीक है ना, तो 20 होया, 2 एकम 2, और यहाँ 2 दाएं 20, यानी P/10, ठीक है। ये हम लॉन्ग टर्म अभी कर रहे हैं, आप फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ये भी हम लॉन्ग टर्म करने हैं, ठीक है। तो ये आपका SI निकल गया, ये आपका CI था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब जैसे कि हमने पहले सवाल में बता रखा था कि CI माइनस SI इक्वल क्या है आपका 15, इन्होंने पहले ही हमें दे रखा है। और CI हमारा कितना है 41P/400, और SI कितना है हमारा P/10, ठीक है, बराबर कितना है हमारा 15। इसी से हमारा क्या होगा, आंसर निकलेगा, ठीक है। पेज ही भर गया, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि CI माइनस SI बराबर क्या है आपका 15, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, LCM करेंगे, ये आपका होगा 400, ये 41 पे ऐसे ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 10 4 यानी 10 40 या 400 होगा, तो यानी 40P, ठीक है, इक्वल टू 15। इसको जब सब्ट्रैक्ट करो तो 1P आएगा बाय डिवाइड और 100 और इक्वल टू 15, ठीक है। P यहाँ पे आपका यहीं रह जाएगा, 15 यहाँ पे रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के उसमें ये 400 इधर आ जाएगा,
जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा मूलधन आने वाला है 15 चौका 60 और 2 जीरो और लगा दिया हमने, यानी 6,000 रुपया इसका मूलधन है। ठीक है, ये तो हमारा चल रहा था लॉन्ग टर्म। देखा, दूसरे पेज पे मुझे आना पड़ गया, कॉपी मेरी भर गई थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म की कि शॉर्ट टर्म इसको कैसे करेंगे। शॉर्ट टर्म इसको कैसे करेंगे, जैसे कि P हमें पता नहीं है, P बराबर क्या होगा पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो R है वो हमारा कितना है 5 है, टाइम है वो हमारा कितना है 2 है, यानी 2 ईयर। ठीक है, और उसके बाद आपका जो डिफरेंस है यानी CI माइनस SI इक्वल टू 15। ठीक है, अब इसका बस एक छोटा सा रूल, अगर आप शॉर्ट टर्म में करना चाहते हैं तो एक छोटा सा रूल आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब इतना तो करना ही पड़ सकता है आपको। ठीक है, तो उसके लिए है जो रूल है वो है P मल्टीप्लाई R बाय 100 इंटू 2 और इक्वल जो आपका डिफरेंस है वो उस इक्वल टू आपका जो डिफरेंस है वो। ठीक है ना, अंतर जो है कैसे करेंगे, P हमें पता नहीं, 5/100 का स्क्वायर इक्वल डिफरेंस हमारा 15। ठीक है, P इंटू, अब हम इंटू छोड़ते हैं सीधे यहाँ इक्वल लगाते हैं और यहाँ पे आया 15, 100 हो गए हमारे 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार 100 ऊपर, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ऊपर ले जाएंगे। 5 हम 2 बार लेंगे नीचे आएंगे और इसको काटा पीटी तलवार चला देते हैं अभी। ठीक है, तो 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 से करेंगे 5 चौक 20, जब आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 6000 आएगा गारंटी के साथ। ठीक है, तो ये सवाल तो हमारा इतने दूर में ही लिपट गया। ठीक है, ये है आपका शॉर्ट टर्म और जो मैंने इससे पहले बताया ये था आपका लॉन्ग टर्म। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और इसी तरह के कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कृपया इसको सॉल्व करके जरूर देखना।